नॉन फिजिकल टच यानी एक ऐसी लव लैंग्वेज जो आपको हाथ लगाए बिना भी छू जाती है। एक सवाल पूछती हूँ आपसे, क्या आपको कभी किसी के सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज से ऐसा लगा जैसे उसने आपको गले लगा लिया हो, या किसी की आंखों में देखते ही अंदर कुछ शिफ्ट हो गया हो बिना एक भी शब्द बोले? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं नॉन फिजिकल टच, यानी एक लव लैंग्वेज। और ये सिर्फ एक क्यूट कंसेप्ट नहीं है, ये एक रियल साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना है जो डिसाइड करता है कि आप किसी रिश्ते में सेफ महसूस करेंगे या फिर अकेलापन, चाहे वो इंसान आपके बिल्कुल पास ही क्यों ना बैठा हो। यानी ये लैंग्वेज आपको महसूस करा देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक नॉन फिजिकल टच असल में होता क्या है, ये हमारे दिमाग और दिल को कैसे कंट्रोल करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप इसे रिश्ते में इस्तेमाल करके वो कनेक्शन वापस ला सकते हैं जो आजकल मिसिंग लगता है, यानी वो पहले वाला स्पार्क फिर से ला सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल होती है, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नॉन फिजिकल टच आखिर होता क्या है? सबसे पहले इसे समझते हैं, नॉन फिजिकल टच है क्या और ये कैसे वर्क करता है। सिंपल भाषा में ये वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन है जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी आपके नर्वस सिस्टम को वैसे ही रिस्पॉन्ड करवाता है जैसे एक रियल टच करता है। यानी एक जो रियल टच जैसी फीलिंग देता है, नॉन फिजिकल टच भी वैसी ही फीलिंग देता है। जब कोई आपको ध्यान से सुनता है, जब कोई आपकी बात बीच में काटे बिना अपना फ़ोन साइड रखकर सिर्फ आपके लिए प्रेजेंट होता है, उस वक्त आपका ब्रेन वही ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है जो एक वार्म हग देने पर होता है, यानी एक गले लगाने पर जैसा फील होता है। जी हाँ, सिर्फ अटेंशन और प्रेजेंस से भी आपको वैसा ही फील हो सकता है। इसलिए कभी कभी एक डीप कन्वर्सेशन, एक जेन्युइन मैं समझ रहा हूँ तुम्हें या मैं समझ रही हूँ तुम्हें जैसी बात फिजिकल टच से भी ज़्यादा इंटीमेट फील करा देती है। और यही वो चीज़ है जो मॉडर्न रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मिस हो रही है। लोग साथ तो बैठे होते हैं लेकिन दोनों अपने फ़ोन में होते हैं। बॉडी पास होती है लेकिन नज़र नहीं मिलती, और धीरे धीरे एक इंसान दूसरे से इमोशनली दूर होने लगता है, बिना किसी फाइट के, बिना किसी वजह के। नंबर सेकंड, वो 5 इनविजिबल टच जो आपको पता भी नहीं होते। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे नॉन फिजिकल टच जो हर रोज आपके रिश्ते में हो रहे हैं लेकिन शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई कांटेक्ट, बिना छुए भी छू लेना। जब कोई लंबी आई कांटेक्ट रखता है, यानी आंख से आंख मिलाता है, तब हमारे ब्रेन में वही डिजाइन एक्टिवेट होता है जो फिजिकल क्लोजनेस के टाइम एक्टिव होता है। इसलिए जब पार्टनर डिस्ट्रैक्ट होकर बात करता है, स्क्रीन देखते हुए हाँ हाँ बोलता है, तब बहुत से लोग अनकॉन्शियसली रिजेक्ट फील करते हैं। वो कह ही नहीं पाते क्यों, बस इतना कहते हैं कि कुछ मिसिंग लगता है। सेकंड, टोन ऑफ वॉइस, आवाज़ का एक छुपा हुआ टच, यानी आपकी आवाज़ में भी एक नॉन फिजिकल टच होता है। आपकी टोन में एक ही सेंटेंस दो तरीके से बोला जा सकता है। खाना खा लिया, या तो ये
सिर्फ एक कैजुअल सवाल हो सकता है या एक गहरी केयर हो सकती है। फ़र्क सिर्फ टोन में होता है, यानी आपके बोलने के तरीके में। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज़्यादा टोन को याद रखता है, यानी सामने वाले ने आपसे किस टोन में बात की है, माइंड उस चीज़ को ज़्यादा याद रखता है। थर्ड, इमोशनल अवेलेबिलिटी, मैं यहाँ हूँ वाली फीलिंग, यानी जो इमोशनली रूप से वहाँ अवेलेबल होते हैं। जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो सच में सुनता है, आपको बिना जज किए, फिक्स किए बिना, बस आपको सुनता है, तब वो इंसान आपके लिए इमोशनली टच कर रहा होता है। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं अटूनमेंट। फोर्थ, रिमेम्बरिंग स्मॉल थिंग्स, जब कोई आपकी छोटी सी बात याद रखता है, जैसे आपको कोरिएंडर पसंद है या नहीं, मंडे को स्ट्रेस्ड रहते हैं, तब आपका ब्रेन इसे एक फॉर्म ऑफ इंटीमेसी की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि इसका मतलब है मेरा ध्यान दिया गया, यानी सामने वाले ने आपकी कितनी केयर की, आपका कितना ध्यान रखा। फिफ्थ, साइलेंस ऑफ कंफर्टेबल, ये सबसे अंडररेटेड वाला है। दो लोग जब एक दूसरे के साथ चुप बैठे हों और वो चुप्पी ऑकवर्ड ना लगे बल्कि पीसफुल लगे, ये सबसे हाई लेवल का इमोशनल टच है। ये बताता है कि सेफ्टी इतनी डीप है कि वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं। क्यों ये फिजिकल टच से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, यानी नॉन फिजिकल टच फिजिकल टच से भी ज़्यादा पावरफुल क्यों हो सकता है? अब यहाँ क्यूरोसिटी वाली बात आती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर रिश्ते में फिजिकल क्लोजनेस है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रिसर्च यही बताती है कि जब नॉन फिजिकल टच मिसिंग होता है, यानी आपके रिश्ते से गायब होता है, तब फिजिकल टच भी खाली खाली लगने लगता है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज लगती है। आखिर क्यों? क्योंकि फिजिकल टच बॉडी को रिस्पॉन्स देता है, लेकिन नॉन फिजिकल टच मन को रिस्पॉन्स देता है। और जब मन को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बॉडी का रिस्पॉन्स भी टेम्परेरी रह जाता है। इसलिए आपने कभी ना कभी ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, सब कुछ नॉर्मल है हमारे बीच, फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। ये वही चीज़ मिसिंग है, यानी नॉन फिजिकल टच। वो कुछ यूजुअली यही नॉन फिजिकल टच होता है, जैसा मैंने अभी बताया, अटेंशन, टोन, प्रेजेंस, इमोशनल सेफ्टी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नॉन फिजिकल टच सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है, ये दोस्ती में, फैमिली में, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर के साथ भी एक अच्छी कन्वर्सेशन में भी हो सकता है। इसलिए कभी किसी स्ट्रेंजर से 10 मिनट की बात करके भी हम इतना कनेक्टेड फील करते हैं, और कभी अपने पार्टनर के पास बैठे हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, इसे अपने रिश्ते में कैसे लाएं, यानी नॉन फिजिकल टच को अपने रिश्ते में वापस कैसे लाएं? चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर, आपका कोई क्लोज रिश्ता आपके साथ डीपली कनेक्टेड फील करे, तो ये 3 चीज़ें आज से ही ट्राई कीजिए। फर्स्ट, फ़ोन को अपने बीच से हटा दीजिए, यानी जब पार्टनर के साथ बात करें या टाइम स्पेंड करें तो उस बीच में फ़ोन को साइड रख दीजिए। जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पूरी तरह वहाँ पर प्रेजेंट रहिए। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे इंसान को लगता है कि वो प्रायोरिटी है,
यानी जब आप सामने वाले को बिना फ़ोन के टाइम देने लगते हैं या सामने वाला आपको बिना फ़ोन के टाइम देता है, तो वो प्रायोरिटी में शामिल हो जाता है। दूसरा, सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए नहीं। जब अगला इंसान बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है, तो अपना रिप्लाई दिमाग में तैयार मत कीजिए, बस उसे सुनिए। यही असली अट्यूनमेंट है और यही सबसे गहरा नॉन फिजिकल टच जो आप किसी को दे सकते हैं। तीसरा, छोटी बातें याद रखिए और वापस लाइए। यानी जो आपके रिश्ते में पहले छोटी-छोटी बातें जो बहुत अच्छा फ़ील कराती थी और अब वो गायब हो गई हैं, तो उन्हें वापस लाइए। अगर उन्होंने कहा था कि उनका एक इम्पोर्टेंट दिन है, तो बाद में पूछ लीजिए कि वो कैसा गया। ये एक छोटा-सा जेस्चर उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट बनता है। ये तीनों चीज़ें फ्री हैं, इनमें पैसा नहीं लगता, बस थोड़ा समय लगता है, लेकिन इम्पैक्ट उतना ही बड़ा होता है, जितना एक फ़िज़िकल हग का या फिर कहीं उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि रिश्ते में कुछ मिसिंग है, लेकिन समझ ना आए कि क्या मिसिंग है, तो एक बार इन तीनों चीज़ों को चेक कीजिए। क्या आप सच में प्रेज़ेंट हैं? क्या आप सुन रहे हैं या बस सुन रहे हैं? क्या आपकी टोन में वो वार्मथ है जो आप देना चाहते हैं? क्योंकि असली इंटीमेसी सिर्फ टच से नहीं बनती, वो तब बनती है जब दो लोग बिना कुछ बोले भी एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा गया, यानी इस वीडियो से आपको कुछ नया मिला, तो इसे अपने किसी क्लोज़ दोस्त या पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी यही जानना ज़रूरी हो। और अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप साइकोलॉजी के डीप प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा